मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर, चार्जेस पर, कि हमारे पास एक्चुअली दो किस्म के चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अब हम उनकी मेजरमेंट किस तरह कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल कहीं पर करंट फ्लो कर रहा है तो उससे हम कितने कैसे मेजर कर सकते हैं कि इसमें कितना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। अब मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां पर हम एक सिंपल टेक्निक जो है वो यूज करेंगे कि उसकी मदद से हम इजीली किसी भी कंडक्टर में जो करंट एग्जिस्ट करता है उसकी अमाउंट ऑफ चार्ज हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज की मेजरमेंट हम करेंगे, ये बात आप याद रखें कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक चार्ज के लिए नहीं होगा, बल्कि बोथ टाइप्स ऑफ चार्जेस के लिए होगा। यानी इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं, पॉजिटिव चार्जेस, और इसमें नेगेटिव चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं। यानी चूंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्चुअली जो पॉजिटिव और नेगेटिव लेबल्स हैं, जो साइंस हैं, वो जस्ट उन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए है कि ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। बाकी कोई इसका मैथमेटिकल पॉजिटिव या मैथमेटिकल नेगेटिव एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। यानी हम ये नहीं कहते कि ये जो मैथमेटिक्स में हम पॉजिटिव यूज करते हैं या नेगेटिव यूज करते हैं उससे रिलेटेड कोई चीज है। ये जस्ट चूंकि सेंस में अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है फील्ड के लिहाज से, सेंस के लिहाज से, तो इसीलिए हम एक दूसरे को आइडेंटिफिकेशन के लिए इनकी एक को हम पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव कहते हैं। अब कंसीडर कर ले, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, सपोज हम उसको यूं ड्रा कर लेते हैं, ये एक कंडक्टर है। अब अगर कंडक्टर की हम वो डिफिनीशन रिवाइज कर लें तो हम जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। ऐसा हमारे पास मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है, यानी वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ कर लेता है, तो उसको हम क्या करते हैं, कंडक्टर कहते हैं। यानी या आप यूं कह सकते हैं कि ऐसा कोई मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को रास्ता दे सकता है, उसको फ्लो करने दे सकता है, तो उसको हम कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर सपोज कर ले कि इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं इसमें कंडक्टर में, इस और इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो अगर ये इसके अंदर मूवमेंट कर सकते हैं तो फिर ये क्या होगा, कंडक्टर होगा। और अगर ये चार्जेस इसके अंदर मूवमेंट नहीं कर सकते तो फिर ये इंसुलेटर होगा। तो यहां पर हमारा जो मटेरियल है वो कंडक्टर है, यानी इसमें जो करंट है, जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर सकते हैं। ये चार्जेस है, आप उसकी डायरेक्शन देखें। हम इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन इसीलिए देते हैं क्योंकि करंट में हमारे पास चार्जेस जो है वो एक खास डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो सपोज इस एक साइड को हम अटैच कर लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, किसी भी सोर्स के साथ, बैटरी आप ले ले, कोई और सोर्स ले ले। सपोज मैं इसको बैटरी के साथ अटैच कर लेता हूं, यूं देखें, ये बैटरी। अब अगर आप देखें बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसको हम लेंथ उसका थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं और जो नेगेटिव उसको छोटा बना देते हैं। इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन जस्ट हम इसको हायर कंसेंट्रेशन कंसीडर करते हैं। जो पॉजिटिव है उसको हम हायर कंसेंट्रेशन कंसीडर करते हैं और जो नेगेटिव है उसको हम लोअर कंसीडर कर लेते हैं। तो इसी बिना पर इसको डिनोट करने के लिए हम इसका शॉर्ट लेंथ बनाते हैं नेगेटिव का, और पॉजिटिव का लेंथ ज्यादा होता है। तो देखें अब यहां पर जो करंट का अगर आप कन्वेंशनल डायरेक्शन देखें तो वो हमारे पास कौन सा होता है, वो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल डायरेक्शन, जो कि अर्ली करंट की जो डायरेक्शन है वहां से अटैच्ड है इसके साथ। अब अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो फिर करंट का डायरेक्शन यूं होगा, यहां से नेगेटिव टर्मिनल से यूं होगा, लेकिन हम पॉजिटिव चार्जेस की जो मोशन है वो बैटरी के लिहाज से कंसीडर कर लेते हैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, जो कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है। अब आप कंसीडर कर ले कि यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, सपोज इन दिस डायरेक्शन करंट फ्लो कर रहा है। करंट की जो डायरेक्शन है हमारे जो डिफिनीशन है वो हम स्मॉल मैथमेटिकल फार्मूले से अगर डिस्क्राइब कर ले तो वो इक्वल है चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, यानी चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्यू जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और आई जो है उसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर आप देखें, अगर ये दोनों चीजें हमें पता हो, यानी एक टाइम हमें पता हो
और इलेक्ट्रिक करंट हमें पता हो कि कितना करंट इसमें मूव कर रहा है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस कंडक्टर में कितना चार्ज जो है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज वो मूव कर रहा है। किस तरह हम फाइंड करेंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस फार्मूले को रीअरेंज करते हैं, ये टी मल्टीप्लाई कर ले बोथ साइड, ताकि हमारे पास जो चीज हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज वो सेपरेट हो जाए। तो देखिए टी और टी यहां से कैंसिल हो जाएंगे, सो हमारे पास जो क्यू की वैल्यू है, क्यू वो इक्वल हो जाएगी आई इंटू टी, यानी करंट और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल है। तो अब देखें करंट की जो यूनिट है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो क्या है, वो एम्पियर है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जो क्यू की हमारे पास चार्ज की यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम में, वो है कूलम, उसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखें सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर करंट जो है सपोज कर लेते हैं हम कि वो 1 एम्पियर है, लेट सपोज कि यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर 1 सेकंड में, यानी टाइम जो है वो 1 सेकंड है और करंट जो है वो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो देखें करंट की जो अमाउंट है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एमीटर यहां पर लगाए इसके साथ, तो यहां से जितना करंट फ्लो करेगा वो एमीटर हमें शो करेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। टाइम हम नोट कर लेते हैं कि 1 सेकंड में फॉर एग्जांपल किसी खास क्रॉस सेक्शन से जो है यहां से फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, पास हो रहा है। तो हम क्यू किस तरह फाइंड करेंगे? देखें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, क्यू की आई इंटू टी, आई पुट कर ले, वो हमारे पास है 1 एम्पियर, यहां पर हम 1 पुट कर लेते हैं। देखिए 1 एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर करंट है इंटू 1 सेकंड जो है वो टाइम है, यानी 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो इसका मतलब होगा कि चार्ज कितना है, वो है 1 कूलम। इसका मतलब होगा कि इससे 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है। अब अगर आप देखें तो 1 कूलम चार्ज या 2 कूलम चार्ज जितना भी पास हो रहा है वो तो आप इजीली इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि 1 कूलम चार्ज तो पास हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस कितने पास हो रहे हैं, यानी कितने, फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रॉन सपोज कर ले तो हम कहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इससे पास होंगे, वो भी हम इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना होता है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, तो हम यहां से शो करते हैं नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये इसके ऊपर इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तब अगर आप देखें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक साइड पे आप लिखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे साइड पे रखें चार्ज। अब अगर देखें आप यहां पर तो इतना चार्ज जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, यानी हम लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम ये किसके इक्वल होता है, इसका मतलब है कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अगर इतने कूलम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो जाएगा, यानी 1 कूलम अगर चार्ज है तो देखिए ये 1 कूलम से बहुत ज्यादा छोटा है, 10⁻⁻⁹ है, बहुत छोटा है। तो अगर 1 कूलम चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे, तो उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप ये इजीली फाइंड कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको इससे और इसको इससे, सो x आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसका अगर आप आंसर निकाले कैलकुलेटर से तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि x की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आती है, 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज में पास होंगे। यानी हम इजीली इससे कूलम भी फाइंड कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं कि कितने चार्जेस इससे पास हो रहे हैं, और हम ये भी फाइंड कर सकते हैं, हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कितना चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं, और ये भी फाइंड कर सकते हैं कि इससे कितने चार्जेस जो है, कितने पार्टिकल्स जो है वो पास हो रहे हैं।